इस वीडियो में हम देखेंगे कि शरीर का कूलिंग सिस्टम क्या होता है, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन है, इन दोनों में क्या अंतर है। मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस वो भाग है जो एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, मतलब कि हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। पसीना आने या स्वेटिंग की प्रणाली जो है हमारे शरीर की एक नेचुरल एयर कंडीशनर तकनीक है। और इस तकनीक में होता क्या है, आपने सुना होगा या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अधिक धूप और गर्मी के कारण एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे उचित समय पर सही उपचार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ये क्या है? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूजफुल वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बारे में। इस सेशन में हम जानेंगे क्या होता है हीट स्ट्रोक, क्या होता है हीट एग्जॉशन और किस प्रकार से इनसे बचा जा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले बात आती है कि ये होता क्या है हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। आज हम देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शरीर का कूलिंग सिस्टम क्या होता है ना, मतलब शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे हीट एग्जॉशन के बारे में, हीट स्ट्रोक के बारे में, और इन दोनों में डिफरेंस या अंतर करेंगे, और साथ में आपको इनके बचाव के तरीके भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं शरीर के कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस वो भाग है जो एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, मतलब कि हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्म पानी करने वाले गीजर में एक स्विच होता है जिससे आप गर्म और कम टेम्परेचर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे शरीर के ताप नियमन का काम करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक। अब देखिए, ऐसी स्थिति में जब भी कभी आपका शरीर का तापमान बढ़ता है, आपने देखा होगा जब भी कभी आपके शरीर का तापमान बढ़ा है तो अब आपको पसीना आने लगता है, मतलब स्वेटिंग होने लगती है। ये पसीना आने या स्वेटिंग की प्रणाली जो है हमारे शरीर की एक नेचुरल एयर कंडीशनर तकनीक है। और इस तकनीक में होता क्या है कि हमारे शरीर का जो तापमान है, शरीर की बाहरी सतह जो है, उसके तापमान को कम करने का प्रयास किया जाता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और आप इसमें देखते हैं कि जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, शरीर की त्वचा की सरफेस की तरफ आने लगता है, त्वचा की सतह की तरफ आने लगता है, ताकि शरीर की सतह को ठंडा किया जा सके। आपने देखा होगा कि जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर से पानी बाहर निकलता है और उसी को आप पसीना कहते हैं। पसीना त्वचा पर आता है और त्वचा पर आकर सूख जाता है, मतलब वहां पर वाष्पीकरण या इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर की सतह ठंडी हो जाती है। जब भी कभी आप देखते हैं कि हमारी शरीर में हीट क्रैम्प्स आ रहे हैं, अर्ली वार्निंग है किस चीज की, मतलब हीट क्रैम्प्स जो है अर्ली वार्निंग है आपके शरीर के तापमान बढ़ने की, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। गर्मी का पहला जो है ये मामूली एक लक्षण होता है जो शरीर में गर्मी को दर्शाता है। देखिए, जब हीट एग्जॉशन वाली कंडीशन होती है उसमें शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। लेकिन ये स्थिति वह है जब शरीर का तापमान लगभग 39 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में शरीर से पसीना आना ही बंद हो जाता है, और यह स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। हीट एग्जॉशन एक्चुअली होता क्या है, आप देखते हैं जब कभी हम धूप में निकलते हैं या धूप में चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की सतह के तापमान को नियंत्रित और नियमित करने के लिए हमारे शरीर से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और इस पसीने के माध्यम से जल और आप देखते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स या नमक जो है NaCl जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सभी जल और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन कहते हैं।
तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक पसीना शरीर से निकलता है। ये कब होता है? जब हमारे शरीर का तापमान लगभग 39 डिग्री के आसपास होता है, मतलब कि ये कह सकते हैं 40 डिग्री से कम होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसे आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बता सकते हैं। ओके, जब आपके शरीर का तापमान 38 डिग्री या इससे अधिक होता है तो आपको हल्का शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और आपको फीवर की जैसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जब तापमान ये धीरे धीरे आगे और बढ़ता जाता है और अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, लाइक 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो एक बायोलॉजिकल ब्रेक, मतलब ये स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, जिसमें हमारे शरीर के प्रोटीन डिग्रेड होने लगते हैं। और ये स्थिति जो है हमारे लिए एक खतरनाक स्थिति, मैं यूं कह सकता हूं कि एक खतरनाक जोन में आपको पहुंचा देती है। जब हीट एग्जॉशन होता है तो कैसे जाने कि हीट एग्जॉशन की स्थिति है? तो इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ज्यादा पसीना आ रहा है, शरीर एकदम तरबतर हो गया, चक्कर जैसी स्थिति लग रही है, कमजोरी जैसी हो रही है, आपका जी मचला रहा है, सिर दर्द हो रहा है ना। और इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, आपकी त्वचा जो है चिपचिपी हो रही है, पीली पड़ रही है, ठंडी हो रही है, और आपकी पल्स जो है वो भी तेज चल रही है, तो आपके अंदर ये कह सकते हैं हीट एग्जॉशन हो सकता है। लेकिन इससे बचाव हो सकता है, इससे स्थिति को, ऐसी स्थिति में अपने आप को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि आप जिस भी स्थान पर हैं जहां चल रहे हैं, आप किसी ठंडे स्थान पर पहुंच जाएं, किसी छाया वाले स्थान में पहुंच जाएं, है ना, तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं तो आप उन्हें खोल लें या ढीले कर लें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी से अपने शरीर को नॉर्मल बना सकते हैं, तापमान को कम कर सकते हैं। और ज़्यादा पानी, आप चाहें तो ORS और ग्लूकॉन डी का धीरे धीरे सेवन करें, जिससे शरीर के तापमान में कमी आए। ठीक है, और अगर फिर भी अगर शरीर नॉर्मल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर के पास में जा सकते हैं, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है हीट स्ट्रोक। नेक्स्ट बात आती है हीट स्ट्रोक के बारे में। देखिए भाई, हीट स्ट्रोक क्या है और ये आपके लिए एक ज्यादा खतरनाक स्थिति है। कब कह सकते हैं कि ये हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन है? जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है, मतलब ये कह सकते हैं 40 डिग्री से अधिक, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या सिम्टम है, क्या इसका जो है संकेत है? मस्तिष्क का तापमान नियंत्रण पूरी तरह से क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। हाइपोथैलेमस को समझ नहीं आता, ये कह सकते हैं कि करना क्या है। अब हीट स्ट्रोक में होता क्या है? हीट स्ट्रोक के अंदर जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में पूरा सिस्टम लग जाता है शरीर के तापमान को कम करने के लिए। और ऐसी स्थिति में जो हमारा ब्लड है, जो इंटेस्टाइन का एटलीस्ट ब्लड है, वो इंटेस्टाइन का ब्लड, मतलब हमारी आंतों का ब्लड भी कहाँ आने लगता है? त्वचा की तरफ आने लगता है। सारा ब्लड शरीर से बाहर नहीं भागता, लेकिन त्वचा की तरफ, सरफेस की तरफ भागता है, जिसकी वजह से अंदर आप देखते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी जो आंत है उसके अंदर जो आप जानते हैं ब्लड का विलाई जैसी सूक्ष्मांकुर और विलाई जैसी संरचनाएं होती हैं, माइक्रो विलाई जैसी संरचनाएं होती हैं। वहां पर जो लिनिंग्स होती है, वहां पर गैप क्रिएट हो जाते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो एंडोटॉक्सिन्स बनाए जाते हैं, ये एंडोटॉक्सिन्स हमारी त्वचा के अंदर या ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। और इसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो प्रभाव धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर फैलने लगता है। और ये तापमान बढ़ने के कारण जो हमारे अंदर जो प्रोटीन्स हैं, लाइक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प करते हैं, हीमोग्लोबिन है, इसके अलावा हार्मोन्स हैं, ज़्यादातर हार्मोन्स, कुछ सेक्स हार्मोन को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर हार्मोन प्रोटीन हार्मोन होते हैं, इनका अपघटन होने लगता है। मतलब ये डीनेचर होने लगते हैं, इनका डीनेचरेशन होने लगता है, विघटित होने लगते हैं। आप जानते हैं जब ये प्रोटीन विघटित हो जाते हैं तो शरीर के लिए एक बायोलॉजिकल ब्रेक आ जाता है। मतलब जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, वो रुकने लगती हैं, टूटने लगती हैं। ठीक है, अब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले जो है एकदम ऐसी स्थिति आएगी जिसमें हम कह सकते हैं कंफ्यूजन होने लगता है।
कंफ्यूजन, भ्रम होने लगता है, साथ ही साथ में प्रलाप, बेहोशी सी आने लगती है, इंसान बड़बड़ाने लगता है, उसको समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, उसकी तेज और उथली सांसें हो जाती हैं, बोलने में कठिनाई होती है, स्पीच डिफिकल्टी देखने को मिलती है, साथ ही साथ में उसे उल्टी जैसी स्थिति बनने होने लगती है, जो है दौरे पड़ने लगते हैं, त्वचा जो है गर्म और सूखी हो जाती है बिल्कुल। तो ये स्थिति जो है हीट स्ट्रोक के अंदर आ सकती है और ये जानलेवा हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसके अंदर गोल्डन आवर जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसी स्थिति में कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत व्यक्ति को किसी छायादार और खुले ठंडे स्थान पर ले जाकर और डॉक्टर की एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। सबसे पहला काम यह है ताकि उसे जल्दी से जल्दी कहाँ हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। करेक्ट। चलिए, तो मरीज को ठंडे और छायादार स्थान पर ले जाते हैं और उसके शरीर को मतलब लो टेम्परेचर, उसके शरीर के तापमान को कम करने का प्रयास किया जाता है। तापमान को कम करने का प्रयास जो है सबसे पहला क्या है, उसके शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करना और गुनगुने जल का छिड़काव करना, ताकि शरीर की सतह, ऐसा छिड़काव जो स्प्रे होता है बिल्कुल ऐसे, ताकि शरीर की गर्मी जो है धीरे धीरे बाहर निकले और जल्दी से जल्दी उसके लिए कोशिश करें कि उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए, जिससे कि वहां पर उसे आईवी मिल पड़े, आईवी फ्लूइड उसकी बॉडी को मिल जाए, ताकि शरीर, और चिल्ड मतलब 4 to 7 डिग्री टेम्परेचर पर रखा हुआ आईवी फ्लूइड अगर उसके शरीर को समय पर मिल जाता है, मतलब आईपीडी में अगर उसे पहुंचा दिया जाए तो उसको जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक वार्निंग ये रहती है कि आमतौर पर देखते हैं कोई व्यक्ति अगर बेहोशी की स्थिति में जा रहा है तो उसको लोग पानी पिलाते हैं, पानी पिलाओ, लेकिन उसे ऐसी स्थिति में पानी पिलाया नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेहोश व्यक्ति को अगर पानी पिलाया जाता है तो उससे उसके फेफड़ों में वो पानी जा सकता है और वो उसके लिए और ज्यादा घातक हो सकता है। ठीक। अब हम जानते हैं कि ये दोनों जो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहां पर मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं, जैसे टेम्परेचर है, मानसिक स्थिति है, त्वचा, पसीना और उसकी क्या एक्शन रिक्वायर्ड होती हैं। तो भाई हीट एग्जॉशन के अंदर टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री से कम होता है। सामान्य हल्के चक्कर आते हैं इसके अंदर, त्वचा ठंडी, पीली, चिपचिपी सी हो जाती है और अधिक पसीना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी स्थिति में एक्शन यह है कि उसके ठंडे स्थान पर, छायादार स्थान पर ले जाके उसको धीरे धीरे ठंडा पानी और ओआरएस, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाए, ग्लूकॉन डी जैसी चीजें या इलेक्ट्रॉल जैसी चीजें दी जाए तो उसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन हीट स्ट्रोक जो है वो कंडीशन ऐसी, वो इतनी डेंजरस है कि उसका शरीर का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, वो उसके बोलने की जो बोलने में प्रॉब्लम होती है, बेहोशी आने लग जाती है, त्वचा जो है एकदम ज्यादा गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पसीना आना बंद हो जाता है। तो उसे एक्शन यही है कि उसे तुरंत जो है किसी आईपीडी में पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल उसको पहुंचाया जाए, तभी उसकी सुरक्षा या जान बचाई जा सकती है। गर्मी से तो ये बहुत जरूरी था दोनों चीजों को समझना कि हीट स्ट्रोक क्या है और हीट जो है एग्जॉशन क्या है, इनके लक्षणों को आप समझ पाए, उसी हिसाब से तुरंत एक्शन लिया जा सके। ऐसा नहीं कि हम हीट स्ट्रोक की स्थिति में भी उसे हम हीट एग्जॉशन समझकर अगर हम उसको केवल छाया में बिठा के पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की वहां जान जा सकती है। अब गर्मी से कैसे बचा जा सकता है, हमारे पास में हाइड्रेशन तरीका है। आप पानी पीजिए, प्लेन पानी ना पिए, उसमें कुछ नींबू पानी, नमक, शक्कर का घोल, ग्लूकोज, ये चीजें आप पिए, ज्यादा बेहतर है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते रहें। कपड़े हल्के पहने, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, है ना। आप याद रखें, समय का ध्यान रखना है कि 12 से 4 बजे के बीच में सबसे ज्यादा जो है गर्मी होती है। तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को या अपने आप को ऐसी स्थिति में बाहर ना निकालें, ज्यादा बेहतर है। रेस्ट करना चाहिए, आराम करें, है ना। काम के साथ साथ, जैसे आप देखते हैं मजदूर लोग होते हैं यहाँ पर बाहर, जिनका काम होता है, फील्ड का काम होता है, तो ऐसे 12 से 4 बजे के बीच में अगर वो चाहें तो कहीं रेस्ट करें, छाया के अंदर कहीं पर भी रेस्ट करें, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, उनके अंदर ऐसी परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा अभ्यस्त होना, 7 से 14 दिन में धीरे धीरे शरीर को गर्मी में काम करने की आदत डालें। बिल्कुल, जिन लोगों का बाहर का काम होता है, मतलब जो मार्केटिंग का, या फिर जो लोग मजदूर लोग होते हैं, है ना, तो ध्यान रखें इस चीज़ को कि आप धीरे धीरे अब आपका शरीर में जो है आदत बन जाएगी और फिर उसके बाद में आप अपने आप को थोड़ा सा अनुकूल बना सकते हैं। और छोटे बच्चे और बुजुर्गों का इसमें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर जाना कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जो है, इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है, क्या मुख्य चीजें होती हैं। ठीक है। नाउ अब आपके सामने क्वेश्चन है,
है ना, आपकी नॉलेज को परखने के लिए एक आप मेडिकल डिटेक्टिव की तरह इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैंने क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी व्यक्ति की त्वचा बहुत गर्म, लाल, सूखी और उसे बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है तो उसे क्या हुआ है। ऑप्शन है आपके पास डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्प्स। आपके पास में ये ऑप्शन है। आपको कमेंट में जो है इसका करेक्ट आंसर दिखकर बताना है मुझे कि आप समझे कि नहीं कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। सो डियर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जो है चैनल को ज्वाइन करें। आपको इसमें इसके लिंक मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।